सो चैप्टर 1 हमने लेंचो तो कंप्लीट कर लिया है। ओके, उसकी पोएम जो है वो हमें डिस्कस करनी है। सो उसकी जो फर्स्ट पोएम है, 2 पोएम है वो चैप्टर में। सो फर्स्ट पोएम इज द डस्ट ऑफ स्नो। ओके, सो जनरली हम बात करते हैं डस्ट मतलब जो धूल मिट्टी होती है वो, बट यहाँ पर डस्ट मतलब कि इन दैट सेंस पाउडरी फॉर्म, बट किसका, वो क्ले का, धूल मिट्टी का नहीं, बट स्नो का। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो नाम दिया हुआ है। और ये देख, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में भी मैंने तुम्हें बताया था कि जो लिटरेचर था हमारा लेंचो वाला, कि तुम्हें ऑथर के नाम याद रखने हैं। सो सभी अच्छे से याद रखना। तो ये पोएम लिखी है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी हुई है। काफ़ी जाने माने पोएट थे और अप्रोक्सीमेटली 90 इयर्स जैसी उनकी एज थी, पूरी लाइफ स्पैन उनकी 90 इयर्स की थी। और बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स उन्होंने लिखे हुए हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब वी कैन से उनके बर्थ को मोर देन अ सेंचुरी हो गया है, फिर भी उतने अच्छे फेमस पोएम अभी भी है। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी पोएम है। ओके, स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो क्रो मतलब क्या हुआ, क्रो मतलब क्या, कौवा। सो बोल रहे हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो क्रो मतलब कौवा, शुक मतलब जैसे शुक डाउन ऑन मी मतलब शेक का पास्ट टेंस है शुक। सो दैट मीन्स के मूवमेंट होना, हिलना। ओके, तो ऑन मी मतलब कि कौवा आके नहीं बैठ गया, लेकिन कौवा वहां पे हिला, वो हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस पे वो बैठा और से आया, और या फिर वहां ऑलरेडी था और वहां से उड़ के गया। दैट मीन्स मूवमेंट क्रिएट हुई। वो मूवमेंट जो क्रिएट हुई है उसकी वजह से जो स्नो उनके ऊपर गिरा। किनके ऊपर, ऑथर के ऊपर। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक ट्री है, देखो ग्लॉसरी में लिखा हुआ है, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो ये पॉइजनस प्लांट है विथ वाइट फ्लावर्स। ओके, और पॉइजनस प्लांट है मतलब जनरली हम जिसको बोलते हैं ना अपसुकन। ओके, दैट मीन्स इनऑस्पिशियस। ओके, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, जो मंगलकारी हम बोलते हैं वैसे। ओके, सो वैसे ही थोड़ी थोड़ी जो नहीं बोलते कोई कोई एनिमल को हम ऐसा, ये बिलीफ सिस्टम है, ये ट्रू नहीं है, बिलीफ सिस्टम है कि सपोज क्रो हो, उसको ऐसा बोल दिया कि ये तो भाई अपशुकन है। वो तो हम सपोज जो ऑलरेडी डेथ हो गई हो जिनकी, उनको कुछ मतलब पूजा करनी हो या उनको कुछ मैसेज पहुंचाना हो, समथिंग लाइक दैट, वहां हम रिलेट कर देते हैं, उनके साथ क्रो रिलेटेड है। और से बोलते हैं कि अगर हम जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो दैट इज नॉट गुड, और अगर वो काली बिल्ली है तो नॉट गुड। ये सारी बिलीफ सिस्टम है। ओके, और जो कैट है, जो हेमलॉक ट्री है, जो क्रो है, इन सबको हम लोगों ने इनऑस्पिशियस के साथ रिलेट कर दिया है। ओके, और से बार्किंग डॉग है, जो कुत्ता भौंकता रहता है तो कि यार ये अपशुकन हो रहा है, कुछ लाइक दैट। कहीं जा रहे हैं और किसी को छींक आ गई, स्नीज कर दिया, तो भी ऐसी बातें होती है। सो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट ट्रूथ, बट दीज आर द बिलीफ सिस्टम्स मेड बाय द पीपल ओनली। सो ये भी बिलीफ सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कौवा आया और उसने स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिराया अपने ऑथर के ऊपर। सो अब हेमलॉक ट्री इनऑस्पिशियस। ओके, क्रो वो भी इनऑस्पिशियस, मतलब कि ऐसे जो अमंगलकारी बोलते हैं, मंगलकारी नहीं, अमंगलकारी। ओके, सो वैसे चीजें रिलेटेड है, दैट मीन्स कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा। अगर हम जनरल बिलीफ सिस्टम की बात करें तो फिर ऐसा ही मान सकते हैं कि कुछ बुरा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है। व्हाट इज दैट, देखो, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो ये जो एक्टिविटी हुई उसने मेरे हार्ट में जो मेरा मतलब मेरा जो ऑलरेडी मूड था, मेरे हार्ट में थोड़ा चेंज कर दिया। दैट मीन्स कि जो मेरा मूड था वो क्या हो गया,
चेंज हो गया, मतलब अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो देखो आगे, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ओके, र्यूड का मीनिंग होता है पछतावा, रिग्रेट। ओके, कि पूरा का पूरा तुमने दिन है वो पास कर दिया है पछतावे में। सपोज तुम्हारे कोई एग्जाम में कम मार्क्स आए और फिर तुम बैठे हो, यार इतना हुआ, ये हुआ, इसके भी अच्छा है, मैंने तो सब अच्छा लिखा था, ये वो, कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस में घुस गए तुम और पूरा दिन बैठ के यही कर रहे हो। उसका कुछ मीनिंग है? वो चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला है। सो उसके लिए बोला जाता है कि र्यूड मतलब के पूरा पछतावे में दिन को बिगाड़ देना, वेस्ट कर देना। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि मूड कैसे चेंज कर दिया, कि जो दिन, मतलब उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट तक ये जो एक्टिविटी, उनका जो दिन था ऑथर का, वो पूरा ऑथर ने वेस्ट कर दिया था। ओके, क्यों? पछतावे में कोई गलती हो गई या फिर उनके साथ कुछ गलत हो गया या उनसे कुछ गलत हो गया। ओके, उसके पछतावे में वो उन्होंने आधा दिन से ज्यादा निकाल लिया था पर्टिकुलर जब ये इंसिडेंट हुआ तब तक का। और जैसे ही ये कुछ हुआ तो मतलब ऐसे नहीं, ऐसे थॉट प्रोसेस में हम घुस जाते हैं, सोचते रहते, फिर कोई बुलाता भी है तो सुनते नहीं, और फिर ऐसे कोई ओ भाई सुन रहे हो, तब जाके हाँ क्या हुआ, ऐसे। तो वैसे ही पछतावे में एकदम मतलब डीप डाउन चले गए थे ओके ऑथर, और अचानक से ये ऐसे डस्ट ऑफ स्नो गिरा और उनका मूड चेंज हो गया। और वो अच्छा है ना, क्योंकि पछतावे में तो एक दिन क्या 10 दिन भी चले जाते। ओके, तो वो तो पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। तो जरूरी नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं, कैट है, बार्किंग डॉग्स है, कहीं स्नीज कर लिया है, क्रो है, या ऐसा कोई पॉइजनस ट्री है, उसको ऐसी बिलीफ सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। जाना ही नहीं चाहिए, वो तोड़ देनी चाहिए। सो यहाँ पे वो तोड़ ही रहे हैं इनडायरेक्टली हमारे ऑथर, कि देखो क्रो एक मतलब हम नेगेटिव फीलिंग लेते हैं, हेमलॉक ट्री से भी एक नेगेटिव फीलिंग लेते हैं, लेकिन मेरे साथ तो उनकी वजह से अच्छा हुआ। दे आर वन ऑफ द से एविडेंट। ओके, मतलब एक निमित्त बोल रहे हैं ना, एविडेंट है वो। उनका मूड चेंज होने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे हुआ, हेमलॉक ट्री से हुआ या सिर्फ क्रो से हुआ, टाइम से हुआ, सब कुछ इकट्ठा हुआ, एंड देन दैट वाज हैपेंड। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट वाज आवर स्मॉल पोएम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी पोएम है। देखो अगेन हम इंग्लिश में मोरल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। सो मोरल्स के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही क्या सीखने को मिल रहा है, चलो तुम बताओ क्या मतलब, ऐसे ही क्या? हाँ, ये सारी जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमने किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव ऐसे जोड़ दिया है, दैट इज रॉन्ग। ओके, और कुछ यही? ओके, और कुछ ईशान? तो ये बिलीफ सिस्टम जो है दैट इज रॉन्ग। एट द सेम टाइम जो उन्होंने गलती की ऑथर ने, कि कोई चीज उनसे हो गई या उनके साथ कोई चीज हो गई, किसी ने उनके साथ की या उन्होंने किसी के साथ की, जाने अनजाने में, भले ही वो रॉन्ग है, बाद में तुम्हें पता चल गया कि रॉन्ग है। पछतावा करना सही है, पछतावा करने से हमारा हार्ट थोड़ा लाइट हो जाता है, हमें बाद में गिल्टी फील नहीं होती, कि हम बोलते हैं कि यार गलती हो गई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, लाइक दैट। उससे अगर डायरेक्टली है तो मांग ली माफी, या फिर से हमने टॉवर्ड्स दी गॉड को एक विटनेस रख के गॉड के सामने माफी मांग ली। सो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट लाइट हो जाता है, वो लोड नहीं रहता हमारे सिर पे। ओके, सो दैट इज गुड। बट गुड मतलब कब तक करने रहना है? ओके, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे पछतावा ही करते रहना है। उसका टाइम पीरियड है कि भाई 1 बार करो, बहुत बड़ी गलती हो 5 बार करो, बहुत उससे ज्यादा गलती है 10 बार करो, अरे 100 बार करो, 1000 बार भी करो। दैट डिपेंड्स ऑन कि कितनी बड़ी गलती तुमने की है। जैसे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो जुडिशरी है, उसमें कैसा होता है, कोई छोटी गलती करे तो उनको 3 दिन की जेल भी होती है, कोई बड़ी गलती करे तो 1 महीने की जेल होती है, बहुत बड़ी गलती कर दे तो भाई उसको साल की 1 साल जेल में, 2 साल जेल में, ऐसा भी होता है। रॉबरी कर दे, कुछ ना कुछ ऐसे किडनैपिंग कर ले तो कितना कुछ होता है। किसी का मर्डर कर दे तो 14 ईयर्स या फिर थ्रू आउट द लाइफ वहां रहना है। ओके, सो वैसी सारी किया गलती की है तुमने, उसके हिसाब से होता है ना। सो उसके हिसाब से तुम पछतावा कर रहे हो, सो एटलीस्ट पछतावा करने के बाद उसको क्या, अच्छा भाई
गलती हो गई, माफ करो। अगर वो सामने वाला माफ नहीं कर रहा है, एटलीस्ट हम गॉड से प्रे कर सकते हैं कि भाई हम मान रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और उसकी वजह से ये चीज को या ये पर्सन को प्रॉब्लम हुई, दैट्स इट। ये हम बता सकते हैं एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तुम एक ही जगह पे अटके रहे, दैट इज द यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, कि तुम एक ही जगह पे अटके रहे, वेदर इट इज योर सक्सेस, वेदर इट इज योर फेलियर, लेकिन तुम अटक गए। ओके, एक ही चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहे हो, जैसे कि तुम स्टडी के पीछे अटक गए, मतलब स्टडी बहुत अच्छी स्टडी करनी है, ये वो अटक ही गए, स्टडी करनी है, स्टडी करनी है, स्टडी करनी है, कब तक? 10th में अच्छे मार्क्स ना आ जाए तब तक। अब कर रहे हो, अरे तुमने टॉप कर दिया, तो अब यू हैव टू ब्रेक और से टेक अ पॉज। भाई बहुत स्टडी कर ली, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, नाउ फॉर सम टाइम यू हैव टू टेक रेस्ट, गो इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज। फिर ऐसा ना हो कि पढ़ने के अलावा तुम्हें किसी में मजा ही ना आए, वैसा मूड ना हो जाना चाहिए। ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि जो भी एक्टिविटी करो 100% करो, अपना 100%। वही तो है, तुम 100% को एक जगह कब दे सकते हो? जब तुम फ्यूचर में या पास्ट में नहीं हो, प्रेजेंट में हो, तब तुम अपना 100% दे सकते हो। और प्रेजेंट में 100% कब दोगे? जब तुमने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, और अगर किया होगा तो उसका तुमने पछतावा कर लिया है, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड मतलब तुम प्रेजेंट में आ गए, मतलब यू हैव मूव्ड, लेकिन अभी भी बैठे हुए हो, कर नहीं रहे हो, दैट मीन्स कि तुम अभी भी पीछे ही हो, प्रेजेंट में आए नहीं है। सो हमारे ऑल फाइन सेंसेस, हमारी बॉडी, सबको प्रेजेंट में ले आना है। सो दैट इज द लर्निंग वी कैन टेक फ्रॉम हियर। से लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो एक ही जगह पर बैठे रहना, एक ही रिजल्ट जो आया है, तुम्हारे जो डीड्स थे उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट पे चिपके रहना। तुमको बहुत अच्छी सक्सेस मिल गई, वो सक्सेस पे चिपके रहना तो भी इगोइज्म आ जाएगा। तुम्हारे कोई बहुत ही खतरनाक गंदी वाली फेलियर आ गई, वो फेलियर पे चिपके रहना तो भी डिप्रेशन आ जाएगा। कहीं पे चिपकने जैसा है नहीं। जहां पर भी हम कोई भी सिचुएशंस या कोई भी पीपल के, हाँ ह्यूमन बीइंग भी जरूरी नहीं है मतलब कोई सिचुएशंस ही हो, जरूरी नहीं है तुम्हारी सक्सेस और फेलियर भी हो। लोगों से भी नहीं हम चिपक जाते हैं इन द सेंस कि उन्हीं के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली। तो उन्हीं के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं तो तुम्हें बाकी की लाइफ का कुछ पता ही नहीं है फिर, कि पूरी लाइफ में और क्या हो रहा है। ओके, सो अगर ऐसा कुछ करना भी है, सो ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर, और से ओनली वन कैरेक्टर इज देयर, दैट इज द गॉड। ओके, कि भाई हाँ, उनमें अगर तुम ऐसे चिपक गए तो बेनिफिट है, नहीं तो किसी और के, किसी के भी अंदर, लोग में या थिंग में या सिचुएशंस में, तुम्हारी सक्सेस फेलियर में कहीं पर भी हम चिपक गए तो गए काम से। ओके, और फिर वहां से कोई निकालने नहीं आता। सब लोग बताते हैं कि ऐसे करो निकल जाओगे, ऐसे करो निकल जाओगे। निकलना खुद पड़ता है, क्योंकि इट इज नॉट फिजिकल। तुम फिजिकली कहीं गड्ढे में गिर गए तो शायद कोई निकालने आ जाएगा, भैया अरे ये रस्सी पकड़ो और निकल जाओ। ये प्रोसेस अंदर से है, मेंटली है, तो तुम्हारे अंदर कोई थोड़ी घुस सकता है। तुम्हें बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो हो जाएगा, ये करो, ये पढ़ो, ऐसी प्रैक्टिस करो, सब बता सकते हैं। तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा ऐसे सोचते हैं, ऐसे मूव फॉरवर्ड होते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और सब लोगों ने पास्ट में किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो तुमसे भी होगा, क्यों नहीं होगा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो दैट इज द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो। ओके, वीडियो बंद करके स्टार्ट करते हैं।